कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई शहर में रतन सेठ नाम के व्यक्ति रहते थे। वैसे तो ईश्वर का दिया उनके पास सब कुछ था, मान थी, प्रतिष्ठा थी, व्यापार था, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में कहीं एक कमी थी और वो कमी थी एक पुत्र की। रतन सेठ को 12 बेटियां थीं, लेकिन एक भी बेटा नहीं था, जिसके लिए वो दर दर मिन्नतें मांगते थे, दर दर भिक्षा मांगते फिरते थे कि किसी तरह से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और रतन सेठ बहुत ही दयालु थे, साधु संतों का और अन्य लोगों का बड़ा सम्मान करते थे। एक बार एक मौलवी साहब बाबा के घर गए, मौलवी साहब रतन सेठ के जब घर पहुंचे तो रतन सेठ ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनको भोजन कराया और भोजन के बाद जब जा रहे थे तो उनको कुछ दान दक्षिणा दी और कुछ वस्त्र वगैरह देकर उनको विदा किया। समय गुजरता गया। दास गढ़ू महाराज जो शिरडी में रहते थे और नित्य बाबा की आरती वगैरह करते थे और वहाँ पर जो कीर्तन होता था शिरडी में, उसकी जिम्मेदारी भी दास गढ़ू महाराज ही उठाते थे। दास गढ़ू महाराज और रतन सेठ एक दूसरे को जानते थे, परिचित थे। एक बार रतन सेठ ने अपनी ये समस्या, अपनी पीड़ा दास गढ़ू महाराज को बताई तो दास गढ़ू महाराज ने रतन सेठ से कहा कि क्यों ना आप एक बार साईं बाबा के दर्शन करें और साईं बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें, संभव है कि आपको आपकी मनोकामना पूरी होगी। जैसे ही दास गढ़ू महाराज के साथ बाबा के दरबार में जब पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि बाबा द्वारका माई में बैठे हैं, उन्हें देखते ही बाबा उनसे कहते हैं कि आओ रतन सेठ, तुम्हारी समस्या में से मैं पहले से ही परिचित हूँ। और वह आशीर्वाद लेने के बाद जब जाते हैं तो रतन सेठ बाबा को 15 रुपए की दक्षिणा देते हैं, जिसमें से बाबा उन्हें कुछ पैसे वापस देते हुए कहते हैं कि 14 रुपये 12 आने तुम मुझे दे चुके हो, शेष दक्षिणा ही मैं तुमसे लूँगा। उस समय तो रतन सेठ ने जो बचा हुआ था वो दक्षिणा बाबा को दी और वहाँ से उदी लेकर चले गए। लेकिन सारे रास्ता वो यही सोचते रहे कि आखिर मैंने तो कभी बाबा को देखा नहीं, कभी बाबा से मिला नहीं, और मेरा और बाबा का ये प्रथम मिलन है, पहली बार मैंने बाबा के दर्शन किए हैं, तो फिर 14 रुपये 12 आने में बाबा को कैसे दे सकता हूँ। दास गढ़ू महाराज से भी उन्होंने इसके बारे में चर्चा की, लेकिन दोनों ही माथा मारकर थक गए, लेकिन इसका कोई भी उन्हें प्रयोजन नहीं मिला। समय गुजरा, धीरे धीरे बाबा की कृपा से रतन सेठ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वह अपनी जब बहियों को चेक कर रहे थे, रतन सेठ की एक विशेषता थी कि कोई भी खर्च करते थे वो उसकी एक सूची बनाकर सारा खर्च लिखते थे। एक बार अपनी बहियों को चेक करते हुए उन्हें उस दिन का मौलवी साहब जो आए थे उनके ऊपर जो उन्होंने खर्च किया था, जब उसको टोटल किया तब उन्हें पता चला कि उन्होंने उन संत पर जो खर्च किया था वो 14 रुपये 12 आने ही था। अब रतन सेठ समझ चुके थे कि किसी को भी दिया गया श्रद्धा से, जो भाव से हम देते हैं, वो बाबा को प्राप्त होता है। अर्थात उन्होंने जो उनकी सेवा की थी, जो दान दक्षिणा उनको दी थी उन संत को, वही बाबा को प्राप्त हुई थी और वही 14 रुपये 12 आने बाबा ने कहा था कि मुझे पहले ही मिल चुके हैं। दोस्तों, कहने का अर्थ यही है कि हम किसी भी की भी सेवा करें तो वो ईश्वर को मिलती है, बाबा को मिलती है। तो सेवा ही परम धर्म है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सीधे शिरडी जाएंगे तभी आपको बाबा वो फल देंगे या वो बाबा को स्वीकार होगा। अगर आप बाबा के नाम से श्रद्धा से आप किसी की भी सेवा करते हैं, किसी जीव की, किसी पशु की, किसी पक्षी की, किसी व्यक्ति की, किसी भी जुबान की पीड़ा कम करते हैं, सहायता करते हैं, तो बाबा को प्राप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की और भी बाबा की लीलाएं हम अपने वीडियो पर लाते रहते हैं। नमस्कार।